ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। आज सबको पता है कि यूपीएसआई का पेपर हो गया है और मेरा पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है। थोड़ा पास पेपर चला गया था इसलिए मैं देने चली गई थी। आप अगर पहले से आप जानते होंगे या फिर कभी आपने देखा होगा मेरा चैनल, तो आपको पता होगा कि मैं फ़िलहाल पिछले 4-5 महीनों से टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं यूपीएसआई का पेपर देने जाऊँगी, लेकिन क्योंकि थोड़ा सेंटर पास्ट चला गया था और ये एक था ना मेरे दिमाग में कि कहीं मुझे रिग्रेट ना हो कि पेपर इजी आ गया, मैं नहीं दे पाई, तो ये रिग्रेट नहीं चाहिए था मुझे। सो मैं चली गई थी और पेपर का रिव्यू यही है कि पेपर ओके ओके था। बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं, एज़ एक्सपेक्टेड। आपको पहले से पता होगा अगर आप मुझे जानते होगे तो कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है नहीं। तो मैथ्स तो काफ़ी पहले से छूट गया। आई थिंक वनडे एग्ज़ाम्स में मैथ्स जिसमें आता है या तो मैं करती नहीं हूँ और या तो मैं वो फॉर्म भरती नहीं हूँ जिसमें मैथ्स आए। एक्चुअली ना ये बेसिक मैथ का बड़ा इशू रहता है मुझे। अभी तो फिर भी हम टीजीटी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ये 9th 10th और 11th 12th वाला मैथ जो है वो ठीक हो गया है मेरा। बट ठीक है, एज़ फॉर रिव्यू पेपर ठीक था। और मैथ्स तो इजी थी देखो। पता नहीं, मेरे को तो मैथ्स आती नहीं है, तो ठीक था मेरे लिए। तो थोड़ा मॉडरेट टाइप था देखो, लेकिन जैसे कि सब लोग बता रहे थे मेरे ग्रुप में भी कि यार मैथ्स तो बहुत इजी थी, तो हो सकता है देखो मैथ इजी रही हो। और रीजनिंग अच्छी थी और हिंदी भी ओके थी। हिंदी मैंने पढ़ी थी लास्ट टाइम, मेरे को लगता है आरू के टाइम में हिंदी पढ़ी थी। वैसे भी आरू की हिंदी और इसकी हिंदी में बहुत अंतर है। सो इसमें भी हिंदी में भी मैंने लगभग मेरे 30-20 क्वेश्चन तो सही होंगे ही। एक्चुअली ना मैं जीएस के क्वेश्चन मैंने मैच कर लिए हैं और हिंदी के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने मैच अभी किए नहीं हैं। जो डाउट होता है ना कि पता नहीं ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, वो वाले क्वेश्चन मैंने मैच कर लिए हैं। और मैथ्स में तो चलो जितने किए हैं उतने ठीक है मेरे। किए तो वैसे पूरे ही हैं, लेकिन ऐसा था कि जितने मैंने सॉल्व कर लिए थे उतने तो सॉल्व करने वाले तो ठीक ही हैं। रीजनिंग भी अच्छी थी, रीजनिंग वाज गुड। और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन अच्छे थे। अच्छे मतलब कि रिपीटर वगैरह के क्वेश्चन आए थे। और या तो एक तो पहले ऐसा ना कि शायद शेयर नहीं करना है, देखो मैं क्वेश्चन नहीं बता सकती कि पता कैसे क्वेश्चन आए ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ यूट्यूब वगैरह पे भी लोग बोल रहे हैं कि शेयर नहीं करना है, पेपर नहीं शेयर करना है, एनालिसिस नहीं शेयर करना है, तो मैं क्वेश्चन नहीं शेयर कर सकती हूँ। लेकिन आप ये समझ लो कि आप ईएमआरएस का पेपर देखोगे जो भी लास्ट दिसंबर में हुआ था, उसमें जितने क्वेश्चन थे कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन तो उसमें से थे। और बाकी तो प्राइसेस वगैरह सबको पता होते हैं कि वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो थे। और जीएस के क्वेश्चन लगभग ठीक थे देखो मेरे। जीएस तो वैसे मेरी ठीक ठाक है भगवान की कृपा से, तो उसमें मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है। हाँ, मैथ्स मेरे लिए मैथ्स टफ था देखो, मॉडरेट कह सकते हैं। मुझे नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने सॉल्व किए हैं, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने। हिंदी मॉडरेट थी। 30-25 के करीब क्वेश्चन, 25-30 के करीब सही होंगे। ओवरऑल क्वेश्चंस मेरे 100 के नीचे ही सही हैं। इससे कोई एक्सपेक्टेशन भी मुझे नहीं थी पेपर से। बस मुझे गिल्ट ना हो कल को और मैं पछताऊँ ना कि अरे यार मैं नहीं गई देने, उस वजह से फिर मैं चली गई थी पेपर देने। और सेंटर भी पास था, एक रीज़न ये भी है। और इन केस के अभी दूसरे एग्ज़ाम्स मेरे हैं, जैसे कि अभी 7-8 दिन के बाद टीजीटी का डेट आ गया मेंस का, वो देना है। और उसके बाद फ्री जैसे ही होंगी उसके बाद फिर मुझे लेखपाल का है। काफ़ी मेरे एग्ज़ाम्स हैं वैसे, अगर एग्ज़ाम वाइज नाम ले तो एडीओ का है बिहार का, और लेखपाल का है, फिर पुलिस वाला पेपर है, फिर दिल्ली टीचर का है। तो एग्ज़ाम्स तो काफ़ी हैं, बट जिसके लिए भी मैं प्रिपेयर करूँगी उस एग्ज़ाम्स के लिए ये मेरा है लेखपाल वाला, क्योंकि एडीओ का ना सिलेबस मेरे समझ से बाहर है। तो इसके लिए प्रिपेयर करूँगी मैं लेखपाल के लिए। जैसे ही ये पेपर ख़त्म होता है यार, बड़ी टेंशन है इस ईएमआरएस वाले पेपर की, तो बड़ी टेंशन है। पता नहीं सबका सिलेबस कहाँ तक पहुँचा। बीच में मुझे कुछ इश्यूज़ वगैरह हो गए थे, फिर मैंने शेयर करना भी बंद कर दिया यूट्यूब पे। उतना टाइम नहीं था जल्दी पेपर इंसान कवर करने में। अभी मैं प्रैक्टिस सेट्स कर रही हूँ, उसमें भी मेरा 60-70% सिलेबस ही कवर हो पाया है। अब ठीक है यार, जितना हो पाया उतना फिर मैं दूँगी। और उसके बाद फिर यही 1 हफ़्ते के बाद फिर मैं लेखपाल के लिए प्रिपेयर करूँगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा वही है, पीसीएस का मैं देती हूँ, तो काफ़ी लंबा टाइम है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।